हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस की। सॉल्ट एनालिसिस में बात तो हम सॉल्ट की करेंगे। अब जिस सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर दो रेडिकल्स हैं, एक है कैटायन, एक है एनायन। इन्हें हम कहते हैं रेडिकल्स। ठीक है। अब कैटायन रेडिकल का मतलब क्या है? बेसिक रेडिकल। और एनायन का मतलब एसिडिक रेडिकल। ठीक। अब पहले हम बात करेंगे किसकी? एनायन। एनायन को बेसिकली हमने ना 3 ग्रुप में बांट दिया है। पहला ग्रुप डाइल्यूट H2SO4 का, दूसरा ग्रुप कंसनट्रेटेड H2SO4 का, और तीसरा ग्रुप है, इसके अंदर दो आते हैं, फॉस्फेट और सल्फेट। ठीक। ठीक है। अब ये तो हो गए आपके एनायन। अब यहाँ हम दो चीज़ें करेंगे, एक ग्रुप टेस्ट और दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है। अब जो ग्रुप टेस्ट होता है ना, ये पूरे के पूरे ग्रुप का टेस्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पर एनायन को एक ग्रुप दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में तुम्हारे कौन कौन से एनायन आते हैं वो देखना पड़ेगा हमें। जैसे हमारे रेडिकल्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड और नाइट्राइट। ठीक है। अगर कुछ भी होता है डाइल्यूट H2SO4 डालने से तो इनमें से कोई एक होगा। कैसे होगा बताऊंगा मैं अभी। कुछ भी नहीं होता तो जाना है तुम्हें कंसनट्रेटेड H2SO4 के पास, नहीं तो जाना ही नहीं। ठीक है। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 में कौन कौन आते हैं देखो। इसमें आता है आपका रेडिकल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेट, एसीटेट और ऑक्सलेट आयन। अच्छा, क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर माइनस लगा इसलिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कहेंगे। ये नाइट्रेट, एसीटेट और ऑक्सिलेट आयन। ठीक। इसके बाद अगर नहीं हुआ तो इसको हमने ग्रुप में नहीं डाला, इनके लिए हम सीधा कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ग्रुप का टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक एक करके बातें समझते हैं। अब सबसे पहले ले रहा हूं मैं डाइल्यूट H2SO4 के टेस्ट। करना क्या है आपको? सॉरी, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी of salt and add dilute H2SO4 in it। पहले आपको स्मॉल क्वांटिटी लेनी है सॉल्ट की और उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालना है। अब देखो वो क्या करता है। अब क्या क्या कर सकता है वो। अगर उसमें पहला पॉइंट देखा गया ब्रिस्क एफर्बसेंस, इसका मतलब होता है फिज की आवाज़, जो बबल्स की आवाज़ आती है ना, तो इसका मतलब ये बात हुई कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो आयन कंफर्म हुआ है वो कार्बोनेट है। इसके बाद हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करने चले जाएंगे अगर ये आया तो। ठीक है। एक चीज़ और होती है, हम इसको लाइम
वाटर के साथ और रिएक्शन कराते हैं। लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की कर देती है। क्या कर देती है? मिल्की। ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट है कि यहां पर एक कलरलेस पंजेंट स्मेल आई, एक गैस निकली। अब कलरलेस गैस तो दिखती नहीं है, लेकिन स्मेल तो आती है, पंजेंट स्मेल। ये बहुत तेज हिट करती है नाक में, ठीक है। ये SO2 गैस है, इसका मतलब सल्फाइट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन SO2 गैस दिख तो रही नहीं है, तो क्या करें? कंफर्म करो उसको भी। पोटाशियम डाइक्रोमेट के पेपर को एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के पेपर को या उसके सॉल्यूशन को ये ग्रीन कर देती है। तो ये हुआ इसका टेस्ट। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट के पेपर को ग्रीन कर देती है। एसिडिफाइड मतलब इन प्रेजेंस ऑफ H आयन, ठीक है। तो ये दो हुए अभी हमारे। तो कंफर्म क्या हुआ कि ये सल्फाइड है, ठीक। दो हो गए, कार्बोनेट और सल्फाइड। अगला अब तीसरा एनायन आ रहा है, सल्फाइड। उसके लिए क्या होगा? रोटन एक लाइक स्मेल, रोटन एक्स लाइक स्मेल, ठीक है। अगर तुम शाकाहारी हो तो जो सड़ी हुई जुराब की बदबू होती है ना, वैसी। तो इसका मतलब वो H2S गैस है। S2 माइनस सल्फाइड आयन कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? S2 माइनस। अब मेरी बात सुनो, मान लो तुम्हारे पेपर में सिर्फ S2 माइनस आया, लेकिन फिर भी आपको तीनों बताने पड़ेंगे। किसके अंदर एफर्बसेंस नहीं आई, इसके अंदर कोई पंजेंट स्मेल नहीं आई, तब मैं यहाँ पहुँचा। स्कीम का मतलब यही होता है कि आप पूरे प्रोसेस करके पहुँचो। अब कोई क्या नहीं भैया मैं तो डायरेक्ट पहुँच गया, तुम्हें पहले से पता था सॉल्ट? नहीं, हमें सॉल्ट पहले से पता नहीं होता। चौथा पॉइंट इसमें और क्या निकल सकता है? रेडिश ब्राउन पंजेंट स्मेल। अब रेडिश ब्राउन आ गया तो हमारे पास कलर आ गया, रेडिश ब्राउन गैस, ठीक है। ये फेरस सल्फेट को ब्लैक कर देता है, ये गैस। अगर मैं इसमें फेरस सल्फेट डालूं तो उसको ब्लैक टर्न कर देता है। कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और इसका रेडिश ब्राउन बहुत साफ दिखाई देता है, तो उसको कंफर्म करना आसान हो जाता है। और ये नाइट्राइट का टेस्ट है। अगर ये सब करने के बाद मतलब H2SO4 जो भी आपका सॉल्ट था उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला और कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आप जाओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट की तरफ। उसके बिना नहीं जाओगे। पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 का टेस्ट नहीं देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो सारे डाइल्यूट के भी टेस्ट देगा। अच्छा, अब इसमें आ गए। सबसे पहले फिर वही सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ऑब्जर्व करो क्या देता है वो। पहली ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर कलरलेस पंजेंट गैस आई, ये पंजेंट स्मेल आई, ठीक है। कलरलेस गैस है पंजेंट स्मेल के साथ। वाइट फ्यूम्स आ रहे हैं एक्वस अमोनिया के साथ। पहली बात तो पंजेंट है, एक्वस अमोनिया के साथ अगर आप अपना सोल्यूशन लेते हो तो वो वाइट फ्यूम्स देता है। फ्यूम्स देखे ना आपने, ठीक है।
जैसे अगरबत्ती में निकलते हैं ना धुआं, वो वाला जो डार्क डेंस धुआं होता है उसे फ्यूम्स कहते हैं। और ये वाइट पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है AgNO3 को। अगर आप अपने सोल्यूशन को AgNO3 दोगे तो ये उसको वाइट पीपीटी में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन है। वाइट पीपीटी AgCl की होती है। बात को समझो। तो ये क्लोरीन आयन का टेस्ट है, Cl माइनस का। ठीक, अगला लेते हैं। अगर ये नहीं आया तो इसकी जगह रेडिश ब्राउन वेपर्स आई तो रेडिश ब्राउन वेपर्स, ठीक है, ये भी पंजेंट स्मेल के साथ आएगी। ये फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को ब्लैक कर देती है। तो ये है आपका Br माइनस आयन। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा टेस्ट नाइट्रोजन जैसा लग रहा है, रेडिश ब्राउन भी है और फेरस सल्फेट को ब्लैक भी कर रहा है, इसलिए पहले डाइल्यूट HNO3 टेस्ट करना जरूरी है, उसके बाद ब्रोमीन का टेस्ट करना। उसके बाद अगर ये दोनों भी नहीं आए तो हो सकता है डीप वॉयलेट कलर दिखाई दे वेपर्स का, पंजेंट स्मेल हो उसकी। ठीक है, तो ये आपका आयोडीन का टेस्ट बनेगा। आयोडीन की खासियत होती है ये बड़ी जल्दी गैस से सॉलिड बन जाती है, मतलब सब्लिमेट कर जाती है। अब ये कैसे पता चलेगा सब्लिमेट कर गई? टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर्स में चिपक जाएगी। अगर ये गैस निकलती दिखाई दे तो फिर दोबारा टेस्ट कोनिकल फ्लास्क में कर लेना। कोनिकल फ्लास्क में किसी चीज़ को सॉलिड बनाना आसान होता है। फ्लास्क से यहाँ से वेपर बनेंगी, टकराएंगी, टकराते ही सब्लिमेट कर जाएंगी। ठीक है, आयोडीन जल्दी सब्लिमेट करता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। तो ये टेस्ट किसका हो गया? आयोडीन का। ठीक है आगे चलते हैं। अगर रेडिश ब्राउन गैस आए पंजेंट स्मेल के साथ इस बारी और फिर FeSO4 को ब्लैक कर दें, तो वो NO3 माइनस का भी टेस्ट हो सकता है। बात को समझो, यानी कि रेडिश ब्राउन गैस जो होती है वो आपकी NO2 की है। यहाँ पर भी NO2 की थी एक जगह ब्रोमीन ने भी रेडिश ब्राउन कलर का गैस दी है, उसको भी ध्यान दो। इसके लिए आप स्टार्च पेपर को और देख लो, ये स्टार्च पेपर को येलो कर देता है, वो दोनों स्टार्च पेपर को येलो नहीं करते। ठीक, बन गया, NO3 माइनस तक आ गया वो। अच्छा, अब रह गया आपका एसीटेट, विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर जैसी स्मेल आए तो ये है एसीटेट आयन। ठीक है, फिर बचा आपका ऑक्जिलेट आयन, कलरलेस गैस, क्योंकि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। लाइम वाटर को मिल्की कर दें, कलरलेस गैस लाइम वाटर को मिल्की किया तो पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है। तो उसके लिए क्या देखेंगे हम? बर्न्स विद
पेल ब्लूइश फ्लेम, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और दोनों गैसें निकल रही है, तो उसका मतलब है कि ये ऑक्जिलेट आयन है। ठीक है, चलो अब यहां पर ये वाला ग्रुप भी समाप्त। अगर ये दोनों ही नहीं निकले, ऑक्जिलेट आयन भी नहीं निकला है और दोनों ही ग्रुप नहीं निकलते, तो बात पता चलती है कि भाई यहाँ पर अब आपको जाना पड़ेगा फॉस्फेट के लिए और सल्फेट के लिए। इनके सीधा कंफर्मेटरी टेस्ट है। देखते हैं क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है इनके। देखो, फॉस्फेट के लिए है पहला टेस्ट अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट। इसमें क्या करो, एक्वस सोल्यूशन लो सॉल्ट का, ठीक है, और उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो और उसको बॉईल करो। बॉईल करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट बने उसके अंदर ऐड कर दो अमोनियम मॉलिब्डेट, और वो डालते ही अगर उसमें डीप येलो पीपीटी दे दी तो कंफर्म हो गया कि ये फॉस्फेट है। ठीक, कंफर्मेटरी टेस्ट कभी भी एक नहीं किया जाता, दो किए जाते हैं, तो एक और कर लेते हैं। फिर से एक्वा सोल्यूशन लो सॉल्ट का, इसके अंदर ऐड करो मैग्नीशियम मिक्सचर। मैग्नीशियम मिक्सचर बनाया कैसे आता है, अमोनियम क्लोराइड में ऐड करके मैग्नीशियम क्लोराइड, उसको उबाल के उसको ठंडा करके फिर उसमें ऐड करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका मैग्नीशियम मिक्सचर, ये बन गया। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ने के बाद अगर इसने वाइट पीपीटी दिखा दी तो कंफर्म। अब इस टेस्ट का नाम क्या है, मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट। दो टेस्ट हो गए, फॉस्फेट कंफर्म। अच्छा, फॉस्फेट भी नहीं निकला तो सल्फेट होगा, सल्फेट लास्ट एनायन है, ये भी नहीं निकला तो तुम गधे हो, तुमने करा ही गलत है। ठीक है, फिर से एक्वा सोल्यूशन लो, सॉल्ट का, और उसमें ऐड कर दो बेरियम क्लोराइड। अगर उसने वाइट पीपीटी दे दी तो काम हो गया। दूसरा, अच्छा इस टेस्ट का नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, लेड एसीटेट टेस्ट अगला।
लेड होता है आपका Pb, एसिडेट होता है CH3COO माइनस। Pb पे +2 का चार्ज होगा तो ये 2 लगेंगे, याद रखना सॉल्ट। ठीक है, लेड एसिडेट टेस्ट। फिर आपने लिया एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, उसमें डाला लेड एसिडेट। अगर उसने वाइट पीपीटी दे दी तो कंफर्म कि सल्फेट है। ठीक है, ये तो हो गए आपके एनायन के टेस्ट। एनायन के टेस्ट समाप्त। अब बारी आती है कैटायन। एक मिनट रुको, एनायन के टेस्ट में भी कंफर्मेटरी करने हैं सबके। अब कंफर्मेटरी देखो एक बारी, अलग अलग सबके। दो दो टेस्ट आपको सबके करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं उठा रहा हूं कार्बोनेट को। इसको हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अभी टेस्ट किया था और क्या निकल कर आया था, ब्रिस्क एफरसेंस। फिर मिल्की कर दिया था इसने लाइम वाटर को। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओगे। अब मैडम पूछ सकती है ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन होता है। सॉल्ट लो, सॉल्ट पे पानी डालो, पानी को डालने पर अगर सॉल्ट घुल जाता है तो पता चल गया बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। नहीं घुला तो उसको वार्म करो, वार्म करने पे घुल जाता है तो पता चल गया चलो भाई थोड़ा बहुत सॉल्युबल है। फिर भी नहीं घुला तो पता चल गया पानी में घुलता ही नहीं। ठीक है, जनरली काफ़ी ऑर्गेनिक सोल्यूशन ऐसे होते हैं या सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। उनके लिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही चाहिए होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है आपका अल्कोहल। ठीक है, तो ओरिजिनल सोल्यूशन से आपको ये पता चलता है। एक बार ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया उसको OS लिख देते हैं। अब इसका ओरिजिनल सोल्यूशन लो या एक्वा सोल्यूशन लो, उसमें ऐड करो डाइल्यूट HCl। ठीक है, पहला टेस्ट आ गया ये इसका। फिर वही हम हर किसी के दो दो टेस्ट करेंगे। डाइल्यूट HCl टेस्ट। अब डाइल्यूट HCl टेस्ट के अंदर ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाला और उसने ब्रिस्क एफरसेंस दी। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसने मिल्की कलर दे दिया तो कंफर्म हो गया, डाइल्यूट HCl टेस्ट कंफर्म। दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया, फिर वही ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया और इसने टेस्ट दे दिया मुझे क्या, वाइट पीपीटी। कंफर्म हो गया कि ये कार्बोनेट है। अगर ये कार्बोनेट नहीं कंफर्म हो, मतलब दोनों टेस्ट इसने नेगेटिव दिए, तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा और दूसरा क्या मेरा, सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड में पहला है मेरा बेरियम क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड टेस्ट क्या होता है। बेरियम क्लोराइड टेस्ट में फिर से हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं या ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, उसमें डालते हैं बेरियम क्लोराइड। अगर उसने वाइट पीपीटी दे दी तो कंफर्म कि ये सल्फाइड है। ठीक है, दूसरा आता है K2Cr2O7 टेस्ट, जो मैंने वहाँ पर बताया भी था, ग्रीन कर देता है उसको। K2Cr2O7 टेस्ट, एसिडिफाइड K2Cr2O7 लो और ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ ऐड कर दो, और ये अगर ग्रीन कलर का सोल्यूशन देता है तो कंफर्म हो जाता है ये S2- है, सल्फाइड आयन है। ठीक है, तो ही कंफर्मेटरी करते हैं। तीसरा, सल्फाइड आयन अगर नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ, तो तीसरा नंबर आता है
नाइट्राइट का, NO2 माइनस का, एक मिनट रुको, ये सल्फाइड का टेस्ट नहीं बेटा, ये है सल्फाइड का टेस्ट, SO32 माइनस का। सल्फाइड क्या करा रहा हूँ, सल्फाइड, ध्यान दे लो एक बारी, ये SO32 माइनस का टेस्ट है। ठीक है, अब सल्फाइड के टेस्ट, सल्फाइड के टेस्ट में एक तो ले लो आप कोई लेड एसिडेट टेस्ट, ठीक है, टाइम बचेगा। फिर ओरिजिनल सोल्यूशन लो और ऐड करो लेड एसिडेट। अगर उसने ब्लैक पीपीटी दी तो कंफर्म हो गया कि ये सल्फाइड है, S2 माइनस, ठीक है। बी, कैडमियम कार्बोनेट टेस्ट, कैडमियम कार्बोनेट टेस्ट, फिर से ओरिजिनल सोल्यूशन लो और डाल दो उसमें कैडमियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर येलो पीपीटी दी तो काम बन गया। अगर दोनों टेस्ट फेल हो गए तो हम बढ़ेंगे अगले एनाइन की तरफ, चौथे एनाइन की तरफ, जो है नाइट्राइट। अब इसको देखो, पहला है फेरस सल्फेट टेस्ट, ये हमने उसमें बताया था कि फेरस सल्फेट डालोगे तो ये ब्लैक कलर दे देगा। ओरिजिनल सोल्यूशन लो, फेरस सल्फेट लो और देखो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलरेशन कंफर्म कर देगी कि ये नाइट्राइट है। दूसरा है डाइफिनाइल टेस्ट, डाइफिनाइलमाइन, फिर से ओरिजिनल सोल्यूशन लो, फ्यू ड्रॉप्स डालो डाइफिनाइलमाइन की, अगर इसने डीप ब्लू कलर दे दिया तो कंफर्म हो जाएगा कि ये NO2 माइनस है, नाइट्राइट आयन है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर नाइट्राइट आयन नहीं निकला तो ये डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में से कोई भी कंफर्म नहीं हुआ, हम आगे बढ़ जाएंगे और सबसे पहला टेस्ट लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्लोरीन का, ठीक है। जो पहले ये चारों करे हैं किसके थे, डाइल्यूट H2SO4 के टेस्ट। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 में आ जाओ और इसमें लो Cl माइनस, ठीक है। अब इसका पहला टेस्ट है AgNO3 टेस्ट, AgNO3 के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही एक्वस सोल्यूशन लेंगे, ऐड करेंगे AgNO3, अगर वाइट पीपीटी दे दी तो काम हो गया। अब ये सारे आयोडाइड में काम करेगा, ये क्लोराइड में भी काम करेगा, ब्रोमाइड में भी काम करेगा, आयोडाइड में भी काम करेगा, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट सब में काम करेगा,
ठीक है। बी, दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका मैंगनीज ऑक्साइड टेस्ट। अब इसमें आपको सॉल्ट लेना है, थोड़ा सा सॉल्ट लो और उसमें ऐड कर दो मैंगनीज ऑक्साइड और कंसनट्रेटेड H2SO4। इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन नहीं लिया है हमने। अगर उसने आपको दे दिया ग्रीनिश येलोस गैस इवॉल्व करी उसने, ग्रीनिश येलो गैस, तो काम बन गया। ठीक है, ये स्टार्च आयोडाइड के पेपर को ब्लू भी कर देता है बाद में। ये गैस स्टार्च आयोडाइड के पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, अब ये वाला टेस्ट कुछ जगहों पे नहीं माना जाता है, तो आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी ले सकते हो। ओरिजिनल सोल्यूशन लो, ठीक है, उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट डालो, इस मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उसके अंदर थोड़ा सा H2SO4 डालो, फिर टेस्ट ट्यूब को हीट करो और उसमें से रेड वेपर्स निकलेंगे। इन रेड वेपर्स को पास कराओ NaOH से। अगर आपका येलो PPT आ गया तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगला टेस्ट, अगला अगर ये नहीं आता है तो दूसरा नंबर आता है ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन में पहला तो वही है आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, AgNO3 टेस्ट। क्या किया आपने, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, ऐड किया AgNO3, अगर उसने दे दिया आपको येलो प्रेसिपिटेट तो काम बन गया। ठीक है, दूसरा मैंगनीज ऑक्साइड टेस्ट जो उससे पहले भी करा था, फिर वही सॉल्ट लिया, मैंगनीज ऑक्साइड लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया और हीट कर दिया। अगर उसने येलोइश ब्राउन वेपर्स निकाली, ध्यान रखो पहले थी ग्रीनिश येलो वेपर, अब येलोइश ब्राउन वेपर है। ठीक है, जो स्टार्च पेपर को येलो कर देगी, स्टार्च, ये वेपर्स स्टार्च पेपर में लगाने से स्टार्च पेपर को येलो कर देगी और वो वाली स्टार्च पेपर को ब्लू कर देती थी। ठीक है, टेस्ट का डिफरेंस समझ में आ रहा है। तीसरा आयोडाइड के लिए, पहला तो वही है AgNO3 टेस्ट। देखो इस बारी AgNO3 ने येलो प्रेसिपिटेट दिया था, येलो प्रेसिपिटेट पार्शियली सॉल्युबल होता है अमोनिया में, पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। AgNO3 वाला आयोडाइड के लिए ओरिजिनल सोल्यूशन लो, AgNO3 लो, फिर से येलो प्रेसिपिटेट देगा लेकिन नॉट सॉल्युबल होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। येलो प्रेसिपिटेट नॉट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर ये कंफर्म हो गया तो दूसरा टेस्ट करो। दूसरा टेस्ट क्या है? फिर वही मैंगनीज ऑक्साइड टेस्ट। तो ये तीन तो एनायन एक जैसे हो गए ना, सॉल्ट लो, मैंगनीज ऑक्साइड लो, और देखो क्या देता है। वॉयलेट वेपर से इवॉल्व होगी यहाँ पर आयोडीन की, वॉयलेट वेपर से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके तीन एनायन आ गए, Cl माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है नाइट्रेट की, चौथे एनायन की, नाइट्रेट। अब नाइट्रेट के लिए पहला टेस्ट तो वही हो गया आपका, डाइफिनाइलामाइन टेस्ट। ठीक है, जो हमने नाइट्राइट में किया था, डाइफिनाइल अमाइन टेस्ट। ओरिजिनल सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप डालो डाइफिनाइलामाइन के। अगर वो डीप ब्लू कलर देता है तो वो डीप ब्लू कलर नाइट्रेट कंफर्म कर देता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आता है, पहले भी आया था, नाइट्राइट में भी आया, नाइट्रेट में भी आया। दूसरा टेस्ट, कॉपर चिप टेस्ट। ये बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव टेस्ट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉपर चिप के साथ डार्क ब्राउन फ्यूम्स निकालती है। फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन लो, उसके अंदर कॉपर चिप्स डालो, डार्क ब्राउन फ्यूम्स अगर आई तो कंफर्म हो जाएगा कि नाइट्रोजन गैस निकली है यहाँ से। ठीक है, एक और टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। जैसे पीछे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इंपॉर्टेंट था ना, वैसे ही है, अलग से पूछा जा सकता है आपसे। पहले लो ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें ऐड करो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसमें इस तरीके से टेस्ट ट्यूब को थोड़ा तिरछा रख के ड्रॉप वाइज H2SO4 ऐड करो। अगर सॉल्यूशन यहाँ तक है तो थोड़ा सा नीचे एक रिंग बनेगी ब्राउन कलर की। ठीक है, ब्राउन कलर मिला नहीं मेरे को, इसलिए मैंने रेड से बना दिया, मत सोचना भैया को ब्राउन कलर नहीं पता। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन प्लस H2SO4 गिव्स यू ब्राउन रिंग, और ये थोड़ी देर में डिजॉल्व हो जाएगी। अगर मैम कहे ना कहाँ गई वो रिंग, तो कहते ना मैम वो डिजॉल्व हो गई, वो डिजॉल्व हो जाती है, डार्क ब्राउन रिंग बनेगी यहाँ पे, और यहाँ कंफर्म हो जाएगा कि आपका नाइट्राइट है, नाइट्रेट है। अब आता है पांचवा, अगर ये ना हो तो एसीटेट, एसीटेट आयन। ठीक है, इसके लिए पहला है एस्टर टेस्ट। ओरिजिनल सॉल्यूशन लो, उसमें H2SO4 ऐड करो थोड़ा सा और हीट करो। ठीक है, हीट करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट आएगा
उसमें ऐड कर दो इथाइल अल्कोहल। फिर उसको पोर कर दो एक बीकर पानी में। अगर उसमें फ्रूटी स्मेल आई तो काम बन गया। फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? एस्टर की। ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। पहला हुआ है तो टेस्ट एस्टर वाला ए। दूसरा टेस्ट पकड़ो, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ओरिजिनल सोल्यूशन लो सॉल्ट का, फेरिक क्लोराइड डालो इसके अंदर और फिल्टर करो इसको। फिल्टर को 2 पोर्शन में बांट दो। एक में कुछ ड्रॉप डाइल्यूट HCl की डालो, रेडिश कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे में पानी और बॉईल कर दो दूसरे फिल्ट्रेट में, तो रेडिश PPT आ जाएगी। और कंफर्म हो जाएगा कि ये CH3COO- है। ठीक है, अगर ये भी ना हो तो लास्ट ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सलेट आयन। इसके बाद आपके एनायन कंप्लीट हो जाएंगे। पहला कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट। ओरिजिनल सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड डालो, अगर वाइट PPT आ गई तो कंफर्म कि ये ऑक्सैलेट आयन है। दूसरा पोटाशियम पर मैग्नेट टेस्ट। ओरिजिनल सॉल्यूशन में KMnO4 डालो, पिंक कलर आ गया। पिंक कलर KMnO4 का डीकलराइज हो गया। तो कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑक्सलेट आयन है। ठीक है, यहाँ आपके एनायन के टेस्ट समाप्त।